नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज परम श्रद्धेय महान आचार्य भगवंत श्री गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब का स्वर्गवास हो गया है। जैन धर्म के आधुनिक समाज के श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के वे महान आचार्य भगवंत थे। वैसे किसी के जाने को शुभ नहीं कहा जा सकता, इसीलिए जब कभी भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस दुनिया से विदा होते हैं तो दुख होता है, पीड़ा होती है, मन में थोड़ी ग्लानि होती है, उनकी कमी खलती है। समाज उनके बगैर थोड़ा अफसोस महसूस करता है, अपने आप को आधा अधूरा महसूस करता है। लेकिन किसी प्रकार का क्षोभ किए बिना मैं कहना चाहूँगा कि महान आचार्य भगवंत श्री गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब का जाना अशुभ नहीं है, दुखदायी नहीं है, पीड़ाजनक नहीं है। वे एक पूरी उम्र जी करके गए हैं, वो लंबा जिए हैं और जितना भी जिए हैं बड़ी पवित्रता से जिए हैं, साफ सुथरा जीवन जिए हैं, आचार विचारों से संपन्न होकर जिए हैं। अच्छी लंबी जिंदगी जी करके सबको जिलाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। अपनी जिंदगी में आचार्य भगवंत ने 451 दीक्षाएं दी। वर्तमान काल में शायद इतनी दीक्षाएं किसी ने नहीं दी। यानी आधुनिक युग के ये दीक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़े क्रांतिकारी साधु भगवंत रहे। इन्होंने इतनी बड़ी तादाद में साधु साध्वी बनाए कि पूरी जैन परंपरा का नवनिर्माण हो गया। और ये सभी साधु साध्वी मात्र रोटियां तोड़ने के लिए साधु साध्वी नहीं बने। ये सभी साधु साध्वी आचार विचार संपन्न हैं, पवित्र हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ज्ञानाभ्यास कर रहे हैं। अपनी परंपरा में आचार्य गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब ने 5 महान आचार्य दिए हैं। आचार्य रविरत्न सुरी जी महाराज, आचार्य रश्मिरत्न सुरी जी महाराज, आचार्य पुण्यरत्न सुरी जी महाराज, आचार्य यशोरत्न सुरी जी महाराज और आचार्य जिनेश रत्न सुरी जी महाराज। इसके अतिरिक्त उन्होंने साध्वी पुण्य रेखा श्री जी महाराज साहब के तौर पर एक महान प्रतिभा संपन्न पुण्यशाली साध्वी जी भगवंत को दीक्षित करके उनकी कई सारी शिष्याओं प्रशिष्याओं को दीक्षा दी। ये सभी जिन शासन के महान प्रभावक तत्व हैं, इन लोगों ने जहां कहीं भी चतुर्मास किए हैं, समाज का उद्धार किया है, समाज को अच्छे संस्कार दिए हैं, समाज को प्रेरणाएं दी हैं, समाज को ज्ञान दर्शन चारित्र का योग दिया है। स्वयं आचार्य गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब सुंदर आचार विचार पूर्वक जीते थे। राजस्थान में उनका बहुत बड़ा कार्यकाल गुजरा। कितने ही चतुर्मास उन्होंने राजस्थान में मरुभूमि में किए। छोटे बड़े राजस्थान के अनेक संघों के पल्लवन में, नवनिर्माण में, उनके मार्गदर्शन में आचार्य भगवंत की महती भूमिका रही। आचार्य भगवंत ने जिन शासन की, समाज की, साधु संस्था की बेहतरीन सेवा की। आचार्य भगवंत गीतार्थ थे, विशेष करके वे क्रांतिकारी थे। इस अर्थ में उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था। वे 21 वर्ष की उम्र में घर संसार छोड़ करके दीक्षित हुए थे। नन्हे से बाल्यकाल में मासूम अवस्था में घर छोड़ना फिर भी सरल है। शादीशुदा होकर 40-50 साल की उम्र में दुनिया देखने के बाद, ठोकरें खाने के बाद, मार खाने के बाद, परेशानियां मोल लेने के बाद, कहीं धन की हानि करने के बाद दुख और पीड़ाओं से प्रेरित होकर वैराग्यवान बने और दीक्षा लें, ये भी दिगर बात है। लेकिन भर जवानी में, यौवन की पराकाष्ठा के दौर में, 21 वर्ष की उम्र में, और वो भी सगाई यानी मगनी हो जाने के बाद, उस सगाई को तोड़कर मगनी को वहीं स्टॉप करके, खंडित करके, शादी किए बिना घर से निकलना, यानी सगाई हो जाने के बाद में वैरागी बनकर के दीक्षा लेने की भावना रखना, ये कम बड़ी बात नहीं। वो शिष्य बने अपने आचार विचार संपन्न महान कठोर चारित्र पालक ऐसे आचार्य भगवंत श्री जितेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब के। जो जितेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब भी बड़े दमखम वाले रहे होंगे कि उन्होंने अपने छोटे भाई को सगाई हो जाने के बाद में भी प्रेरणाएं दे दी। क्या वैराग्य भरा होगा, क्या दम लगाया होगा, कितना सुंदर समझाया होगा। दिलो दिमाग में जिन शासन की, प्रभु शासन की, वैराग्य की और वीतराग के मार्ग की, त्याग की बातें कैसी गहरी उतारी होगी कि व्यक्ति 21 वर्ष की उम्र में सगाई हो जाने के बाद पानी ग्रहण किए बिना रवाना हो जाएं और दीक्षा अंगीकार करें, और वो भी खाने का खेल नहीं। इस प्रकार दीक्षा लेकर के दोनों भाइयों ने सुंदर तरीके से चारित्र का परिपालन किया। बड़ी भ्राता और गुरु
जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब कठोर चारित्र पालक थे। मेवाड़ और मालवा में उन्होंने बहुत विहार किया। समग्र मेवाड़ के उद्धार के लिए उन्होंने खूब काम किए। मेवाड़ के टूटे फूटे मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। मेवाड़ की मूर्ति पूजक बिखरी हुई परंपरा को उन्होंने पुनर्जीवित किया। जो श्रावक समाज भटक गया था उन्हें समझाया, सही मार्ग पर लाया, उन्हें अपनी अस्मिता, अपनी परंपरा और अपनी व्यवस्थाओं का भान कराया। आज मेवाड़ में जितने भी नए मंदिरों के जीर्णोद्धार हुए हैं उसमें सदियों सदियों तक जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब को याद किया जाएगा। उसी प्रकार व्यापक मात्रा में दीक्षाएं देने, सुंदर चारित्रवान साधुओं का जीवन निर्माण करने, महान साध्वियों को बनाने और इस प्रकार जिन शासन को वैराग्यवान बनाने, चारित्रवान बनाने, आचार विचार संपन्न बनाने, वीरतिधारी बनाने का जो काम आचार्य भगवंत श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब ने किया वो अनुमोदनीय है। वो भी कई युगों तक, कई वर्षों तक याद रहेगा। जब जब भी सामूहिक दीक्षाओं की, बड़ी दीक्षाओं की, व्यापक मात्राओं में दीक्षाओं की बात इस जिन शासन में लिखी या बोली जाएगी तब तब लोग गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब को याद करेंगे। इतना सब होते हुए भी वे 88 साल तक जिए हैं। करीब 66-67 वर्षों का, 66-67 वर्षों का उनका अपना दीक्षा पर्याय रहा है। इसलिए बंधुओं, उन महान दिवंगत आचार्य भगवंत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। कामना करें उनके जैसा जीवन हमको मिले, हम पावन रहें, पवित्र रहें, हम गृहस्थ भी रहें तो साफ सुथरे रहें, आचार संपन्न रहें, जिन शासन के अनुरागी रहें। आचार्य गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब से यदा कदा बहुत बार विहार के दौरान हमारा मिलना हुआ। राजस्थान की यात्राओं के दौरान हम बहुत बार मिले। मुझ पर उनकी आशीष बरसती थी। आखिरी बार मैं साबरमती के अंदर कुछ वर्षों पहले मिला था। मिलने के बाद, आचार्य बनने के बाद मैं मिला था, वापस निकल रहा था तो वे खड़े हुए। मुझे लगा आचार्य भगवंत कहीं निपटने के लिए, ठल्ले मातृ के लिए जा रहे होंगे। दो साधु भगवंतों का सहारा लेकर वे मैं करीब करीब चल रहे थे। मैंने पूछा, भगवंत कहाँ पधार रहे हैं? तो सहवर्ती साधु भगवंत ने कहा कि आपको छोड़ने के लिए सीढ़ी तक आ रहे हैं। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, नहीं भगवंत, आप तो मेरे पिताजी से भी बड़े हो, मेरे गुरुजी से भी बड़े हो। मैं चाहता हूं ऐसा आप नहीं करोगे, आप यहीं विराजो, आपके आशीर्वाद मिले, इतना काफी है। उनके कई साधु साध्वी जी भगवंतों का भी हमारा गहरा परिचय रहा और इसीलिए मैं सभी को वंदन करता हूं, साथ में सबको सांत्वना देता हूं। आप सभी लोग मजबूत रहेंगे, सुंदर तरीके से आगे बढ़ेंगे, जो गुरु ने किया है उस परंपरा का जतन करेंगे। जिन शासन की हम सब मिलकर के सेवा करें, इस टूटते बिखरते जिन शासन की परंपराओं को हम सब संभालें, लोगों को जागृत करें और इस प्रकार शासन की यथा योग्य ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना के तौर पर जितनी सेवा कर सकें उतनी करें। सभी उनके समुदाय के साधु साध्वी जी भगवंतों को भी आश्वासन देते हुए अपनी ओर से ये कामना करता हूं, आचार्य भगवंत जल्दी से जल्दी मोक्षगामी बने, उनका कल्याण हो और वे जहां कहीं हों वहां से हम सबको आशीर्वाद देते चलें। एक महान विद्वान, प्रतिभा संपन्न, पढ़े लिखे, जाने माने तपस्वी, दीर्घ संयमी, चारित्रवान आत्मा का देवलोक गमन हुआ है। इसीलिए कमी तो खलती है। बड़े बड़े आचार्य जब चले जाते हैं तो 100-100, 200-200, 500-500 साधुओं की बराबरी नहीं कर सकते। इतने वे महान होते हैं, इतना उन्होंने किया होता है, ऐसा वे जिए होते हैं। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि, बहुत बहुत वंदन। 3 दिन पहले परम श्रद्धेय महान विद्वान भद्रानंद विजय जी महाराज साहब का भी स्वर्गवास हुआ। ये जन्म से जैन नहीं थे, ये बांकली राजस्थान के निवासी थे। एक घांची परिवार में आपका जन्म हुआ था। एक अजैन परिवार में, घांची परिवार में जन्म लेकर जिन शासन को पाने के बाद में भी बखूबी उसे निभाना, बहुत शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिपालना करना और प्रतिपादन करना, एक अजैन परिवार में जन्म लिए हुए बासिंदे के लिए सामान्य बात नहीं है। आज तो कई जैन लोग जैन परिवार में जन्म लेकर के भी जैन नहीं रहते, जैन परिवार में जन्म लेकर के भी ज्ञान दर्शन चारित्र का सुयोग प्राप्त करके भी उसका संरक्षण नहीं करते या जिन शासन को समर्पित नहीं रहते, कितने श्रद्धाहीन निष्ठाहीन बन जाते हैं। ऐसे में एक अजैन परिवार का बेटा, एक अजैन खून में जन्म लिया, बड़ा हुआ, पला और उसके बाद में जैन दीक्षा ली। जैन दीक्षा लेने के बाद में ज्योतिष शास्त्र हो, जिन शासन का आचार विचार मार्ग का साहित्य हो, जिन शासन के तत्वज्ञान के ग्रंथ हों और इसके सिवाय मंत्र साहित्य हों, उसका सुंदर उन्होंने अभ्यास किया। सुंदर तरीके से इतना सब जानते हुए भी चारित्र की परिपालना की। ज्योतिष के इतने ज्ञाता थे, लेकिन वे पंडे पुजारी की तरह दुकान खोल करके नहीं बैठे थे भद्रानंद विजय जी महाराज।
तंत्र मंत्र साहित्य के भी अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन वे भी चमत्कारों के लिए, लोगों का सम्मान पाने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए उसका उपयोग नहीं करते थे। उन्होंने बढ़िया तरीके से रिंगकार की साधना की थी, तिजुपहुत की साधना की थी, नाना प्रकार के उन्होंने यंत्र बनाए थे। वे अलग प्रकार के ज्योतिष के जानकार थे, उनके मुहूर्त बड़े निराले होते थे, वे अर्धरात्रि को आते थे, लेकिन उनके प्रति लोगों की गजब की श्रद्धा थी, और ये श्रद्धा आचार विचार संपन्नता की वजह से थी। देखो आप, वर्षों तक भद्रानंद विजय जी महाराज मजबूरियों की वजह से अकेले रहे, गुरु के बिना, शिष्य के बिना वे अकेले रहे, लेकिन जहां कहीं शेष काल में हो, चतुर्मास में हो, भले वे एकल विहारी रहे, कभी उन पर अंगुली नहीं उठी, किसी ने उन पर संदेह नहीं जताया, कभी उन पर किसी ने शंका नहीं की। क्यों? क्योंकि उनके आचार विचार, उनकी निष्ठा, उनकी धर्म भावना एक अजैन कुल में जन्म लिए हुए होते हुए भी ऐसी थी, अव्वल नंबर की थी, शानदार थी। मैं कई दफा उन्हें मिला, आखिरी बार में रेवदर में मिला था, दर्शन किए थे, पावन बना था। उन्होंने कई छोटे बड़े तीर्थों के निर्माण करवाए, कई मंदिरों की प्रतिष्ठाएं करवाई, कई संघों के उन्होंने अजब गजब के मुहूर्त निकाले। उनके दिखाए हुए मूर्त कभी भी गलत नहीं निकले। उन्होंने कई श्रावकों को, श्राविकाओं को मार्गदर्शन दिया। उनके सानिध्य में, उनके चरणों में बैठ करके अनेक लोगों ने धर्म पाया। कुछ वर्षों पहले उनका जन्मस्थली में चतुर्मास था, बांकली में। बड़ी मात्रा में अजैन परिवारों ने, विशेष करके समग्र घांची समाज ने व्यापक मात्रा में तेले, बेले, अट्ठाई और नाना प्रकार की तपस्याएं की थी। सैकड़ों की संख्या में अजैनों ने रात्रि भोजन छोड़ा था, सैकड़ों की संख्या में अजैनों ने अभक्ष अनंतकाय छोड़े थे। ये सब करवाने में वो त्यागी महात्मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उनका चतुर्मास बांकली के लिए ऐतिहासिक था। जिन छोटे बड़े गांवों से वो गुजरे, जहां जहां वो शेषकाल में चतुर्मास में रहे, उन सब की स्मृतियां वो बिखेरी हुए हैं। उन महान भद्रानंद विजय जी महाराज साहब को भी भावभीनी श्रद्धांजलि, हार्दिक वंदन करता हूं। वे भी महान आत्मा थी। उनका जाना भी जैन समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। एक अच्छे ज्योतिष शास्त्री गए, एक अच्छे तंत्र मंत्र के वेत्ता गए, जानकार, समझदार, चरित्रवान साधु भगवंत गए। आना और जाना तो प्रकृति का नियम है। आप और हम सब जाएंगे, कोई पहले जाएं, कोई देर सबेर जाएं, लेकिन जो अच्छा जी करके जाएं, जिन शासन की सेवा करके जाएं, महान चरित्रवान बन करके जाएं, दुनिया को कुछ दे करके जाएं, तो उन्हें याद करने का, वंदन करने का, उनका अभिनंदन करने का, उनकी स्मृति तरोताजा करने का मन होता है। जरूर परम श्रद्धेय गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब और परम श्रद्धेय भद्रानंद विजय जी महाराज साहब मेरे समुदाय के नहीं, मेरे साथ में गहरा कोई रिश्ता नहीं, मुझ पर प्रत्यक्ष कोई उपकार नहीं, लेकिन उन महान आत्माओं के इस प्रकार की रवानगी को देखकर यहाँ दूर बैठे हुए भी हम स्मृति बिंदुओं पर सब चीज़ों को लाते हैं और उन्हें वंदन करते हैं। बंधुओं, तीसरी एक घटना कुछ दिन पहले घटी, ये मुंबई में घटी, ये गोरेगांव के जवाहर नगर जैन संघ में घटी। एक छोटे से गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब के समुदाय के, उन्हीं के प्रशिष्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब का स्वर्गवास हुआ। 20 वर्ष की भर जवानी में, छोटी सी मासूम अवस्था में, अभी जिंदगी पूरी जी भी नहीं गई, अभी पूरा सूर्योदय हुआ भी नहीं, अभी पूरी दुनिया देखी भी नहीं, अभी इत्मीनान के साथ में जीवन का सफर तय भी नहीं हुआ और रवानगी हो गई। ऐसे दान रत्न विजय जी महाराज करीब 5-6 वर्षों की गहरी बीमारी के बाद रवाना हो गए। उनका भी देवलोक गमन हो गया। वे परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत श्री गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न, महान त्यागी वैरागी आचार्य भगवंत श्री पुण्यरत्न सूरी जी के, यशोरत्न सूरी जी महाराज साहब के शिष्य थे। वे नवसारी के रहने वाले थे। 12 वर्ष की बाल्यावस्था में उन्होंने दीक्षा अंगीकार की थी। वे कैसे पुण्यशाली थे कि उनका जब जन्म हुआ और 40 दिन के जब वे हुए, तो माँ ने लाकर आचार्य भगवंत श्री पुण्यरत्न सूरी जी महाराज और यशोरत्न सूरी जी महाराज के कर कमलों में, गोद में उस बालक को अर्पित कर दिया था। माँ की इच्छा थी कि बालक वैराग्यवासित बनकर के जैन दीक्षा अंगीकार करे। माँ ने यह ठान लिया था कि जिस दिन किसी भी परिस्थिति को देख करके तुमको आकुलता व्याकुलता महसूस नहीं होगी, तुम मोह माया का परित्याग कर चुके हो, ऐसा मुझे महसूस होगा, उसी दिन मैं तुम्हें जिन शासन का रजोहरण दिलवा दूंगी। अंततः 12 साल की उम्र में उन छोटे से बालक को, दान रत्न विजय जी महाराज को दीक्षा प्राप्त हो गई थी। उन्होंने गुरु चरणों में सुंदर ज्ञान, ध्यान, तप साधना की थी। नियमित वे एकासने करते थे। बीमारी के बाद एकासने छुड़वाए गए। सुंदर उन्होंने ज्ञानाभ्यास किया था। तर्क शक्ति उनकी बहुत अच्छी थी। वे बिल्कुल बालक जैसे अबोध थे। मासूम उनका चेहरा आज भी नजरों के सामने दिखाई देता है।
एक दो बार उनसे मिलना हुआ था, एक बार नाकोड़ा जी में, एक बार अन्यत्र, और इस प्रकार जब उनसे मिले थे तो अच्छी अनुभूति हुई थी। वे पिछले 5 वर्षों से बीमारी से घिरे थे, वो बीमारी दूर ना हो सकी, शरीर गलता गया, थकता गया, भूख कम होती गई, धीरे धीरे खून कम होता गया, मांस मज्जा का निर्माण नहीं हो रहा था, हड्डियां पसलियां निकल गई। इन सब के बीच में भी कई साधु भगवंतों ने उनकी सुचारू सेवा की, तब भी उन्होंने सुंदर चारित्र जीवन का परिपालन किया। कम से कम उन्होंने अपवाद मार्ग का सेवन किया। उन्होंने एक ऐसा प्रतीकात्मक जीवन जिया कि इस छोटी सी उम्र में इतनी सारी व्याधियों और वेदनाओं के बीच में भी शांतिपूर्वक, समतापूर्वक जी लेना, समाधि बरकरार रखना। और उनके दोनों उपकारी आचार्य भगवंतों ने बढ़िया समाधि दिलाने का प्रयत्न किया। समय समय पर अन्य आचार्य भगवंतों ने उनकी अच्छी हिफाजत की, उनको प्रेरणाएं दी, उनका ढाढ़स बंधाया, उनको सुंदर तरीके से संयम में और विशेष करके समाधि में स्थिर किया। और इस प्रकार उस साधु भगवंत ने बड़ी ही इत्मीनान के साथ नमोकार महामंत्र का स्मरण करते हुए चतुर्वी संघ की साक्षी में शांतिपूर्वक अपने यह लौकिक जीवन का समापन किया। प्राण और देह अलग अलग हुए और आत्मा विदा हो गई परलोक के लिए। ऐसी आत्माएं सत्वशाली आत्माएं, ये निकट मोक्षगामी आत्माएं होती है। ऐसी आत्माएं कभी गणधर की, तीर्थंकर की जीव बन जाती है। ये सत्वशाली आत्माएं ही आगे जाकर के हजारों लाखों को प्रेरणाएं देती है। बंधुओं, उन दान विजय जी महाराज साहब को भी भावभीनी वंदना। उनका मासूम चेहरा ये कहता है हमको भी चारित्र जीवन की अच्छी प्रेरणा मिले, हम भी दुख में, विपत्तियों के बीच में परिश्रमों को झेलें, उपसर्गों को सहन करें, शांतिपूर्वक संयम का जीवन जिएं, अच्छा चारित्र जीवन पालें। और अगर हम ग्रस्त हैं तो भी शांतिपूर्वक सामायिक करें, मन पूर्वक प्रतिक्रमण करें। तप करने के बाद में भी आकुल व्याकुल न बने, पारने की चिंता न करें, किसी प्रकार का वैमनस्य न रखें, प्रतिकूलता के बीच में भी अनुकूलता ढूंढें, शांतिपूर्वक सदगुरु का योग लें और किसी के भी सज्जन के, कल्याण मित्र के, साधु भगवंत के सानिध्य में बैठकर जीवन का कल्याण करें। ये सब शिक्षाएं दान विजय जी महाराज साहब से मिलती है। जो स्वर्गवासी हुए उन तीनों महान आत्माओं को भावभीनी वंदना। बस उन सब की प्रेरणाएं हम सबके जीवन का पल्लवन करें, ऐसी कामना करता हूं। समग्र चतुर्वी संघ निरोगी बने, कोरोना की महामारी के भय से हम सब मुक्त बने, और भी जो साधु साधु जी भगवंत कोरोना की चपेट में आए हैं वे सभी भी जल्दी से निरोगी बने, और ये चतुर्वी संघ ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में अनुरक्त रहकर जीवन का कल्याण करें, संसार को पार उतारें। यही मंगल कामना। आज इतना ही, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। और अब गणिवर्य श्री पद्म विमल सागर जी महाराज साहब से कहना चाहूँगा, वे 2 मिनट के लिए सुंदर कुछ बातें, अपने दिल की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उनकी मधुर वाणी को, उनके मीठे शब्दों को, उनके दिल की निकली हुई उस आवाज़ को शांतिपूर्वक सुनिए। कुछ प्राप्त कर सको, प्रेरणा का पाते तो प्राप्त कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। गणिवर्य श्री पद्म विमल सागर जी महाराज साहब। धर्म प्रेमी सज्जनों, साधु का जीवन भी हमें प्रेरणा देता है और साधु का जाना भी हमें प्रेरणा देता है। महापुरुष जीते हैं तो उनकी हर गतिविधि से, उनके हर क्रियाकलाप से, उनके हर विधि विधान से हमें कुछ न कुछ संदेश मिलता है। वो देखने का, वो जानने का नजरिया चाहिए, वैसा भाव चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब, परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री भद्रानंद विजय जी महाराज और बाल मुनि पूज्य श्री दान रत्न विजय जी महाराज, ये तीनों के गुणानुवाद करने का आज मौका मिला है। आज हम चिंतन करें कि साधु भगवंतों का जीना भी प्रेरणा, जाना भी प्रेरणा। हम कुछ न कुछ पाए उनसे, कुछ न कुछ शिक्षा लें। महापुरुष जैसे हम शरीर के ऊपर से कपड़े रोज बदलते हैं, उसी प्रकार वो शरीर को बदलकर दूसरा शरीर धारण करते हैं और अलिप्तता से चले जाते हैं। सबसे पहले हम दान रत्न विजय जी महाराज साहब की बात शुरू करें कि एक बाल चेष्टा, एक बाल जीवन, एक बाल मन, लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों को भी जो समता हासिल नहीं हो सके, बड़े बड़े महापुरुषों को भी जो विनय का गुण हासिल नहीं हो सके, वैसा गुण दान रत्न विजय जी महाराज साहब में था। ज्ञान के क्षेत्र में भी उनका क्षयोक्षम अव्वल नंबर का था। पंडित जी के पास में पढ़ते थे तो वो ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े करते थे, इतनी गहरी बीमारी के बावजूद संयम के प्रति लगाव, ज्ञान के प्रति रुचि, गुरु समर्पण भाव और उससे भी ज्यादा समता का भाव।
शास्त्रों में कहा है, जो व्यक्ति ममता को मारता है, मोह को कम करता है, उसके अंदर समता का अवश्य जन्म होता है। और जब तक मोह को नहीं मारते हैं तब तक समता का जन्म नहीं होता है, और समता के जन्म के बिना की हुई आराधना निरर्थक है। कोई भी साधना सार्थक नहीं हो सकती है, क्योंकि समता एक गुण ऐसा है, समभाव सहन करना एक गुण ऐसा है जिससे अनेक गुणों का जन्म होता है, जिससे राग और द्वेष का बंधन नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यवहार में, सामूहिक जीवन में जीने से कोई भी घटना घटती है तो समतावान पुरुष, समताशील पुरुष उस परिस्थिति को कर्मजन्य समझकर, या व्यक्तिगत कोई भी बीमारी आती है या व्यक्तिगत कोई समस्या आती है तो समतावान पुरुष कर्मजन्य समस्या समझकर वो निमित्त पाकर कर्म का क्षय करती है। पूज्य दान रत्न विजय जी में समता का गुण बहुत मात्रा में भरा हुआ था। इस समता के गुण के कारण अल्प अवस्था में उन्होंने ज्ञान भी बहुत प्राप्त किया, गुरु के प्रति समर्पण के कारण, विनय गुण के कारण समुदाय का प्रेम भी हासिल किया और समाधि भी प्राप्त की। इतनी गहरी बीमारी के बावजूद भी समाधि को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अंतिम काल तक अनेक साधना की हो तो भी अंतिम समय हमें समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। वो समाधि की प्राप्ति हमें प्रेरणा देती है कि बाल मुनि का मन कैसा निर्मल होगा। वो बाल मुनि के मन की तरह हमें भी जीवन में निर्मलता को प्राप्त करना है। इससे सीख लेनी है, शिक्षा लेनी है कि वो बाल मुनि जरूर थे, लेकिन प्रेरणा के लिए तो महान मुनि थे, बड़े मुनि थे। आज बालकों से भी हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। हम लेना चाहे तो एक छोटे से बच्चे से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये बाल मुनि दान रत्न विजय जी महाराज में जो समता का गुण था, विनय का गुण था, ज्ञान के प्रति अहोभाव था, वो सब भी हमारे जीवन में आए, हम प्रेरणा प्राप्त करें। दूसरे नंबर पे भद्रानंद विजय जी महाराज, जो अजैन कुल में जन्म लेने के बावजूद इतनी गहरी निष्ठा से जिए, परम पवित्र चारित्र का जीवन जिया उन्होंने, खुद के जीवन पर कोई दाग लगने नहीं दिया। साधना भी करते थे, आराधना भी करते थे, प्रेरणा भी देते थे, श्रावकों को संभालते भी थे। भद्रानंद विजय जी महाराज अनेक गुणों से संपन्न थे। आज हमें जन्म से जैन कुल मिल गया, इसलिए हम गर्व महसूस करते हैं, लेकिन ये गौरव अनुभव करने की चीज नहीं है। जन्म से जरूर हम जैन हैं, लेकिन कर्म से हम जैन बने। पूज्य भद्रानंद विजय जी महाराज जन्म से जैन नहीं थे, लेकिन कर्म से जैन बन गए थे। उनके आचार विचार से प्रतिलक्षित होता था, महसूस होता था कि उनके अंदर जीनत्व के संस्कार बहुत मात्रा में थे। उनके विजय पताका नाम के यंत्र का एक विशेष रूप से योगदान है। तिजय पौत महायंत्र जो विजय पताका नाम से प्रसिद्ध बना, उन्होंने प्राचीन जो विद्या थी उस प्राचीन विद्या को श्रावकों के कल्याण के लिए 170 जिनेश्वर परमात्मा की जो स्तुति और रोग शोक उपद्रव की शांति के लिए उन्होंने जगत को मार्गदर्शन दिया। ऐसे भद्रानंद विजय जी महाराज साहब को भी भावभीनी वंदना। तीसरे नंबर पे जिनका रात्रि में स्वर्गवास हो गया, काल धर्म हो गया, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब, यथा नाम तथा गुण, आप गुणों में रत्नों के समान थे। 10 वैकारिक सूत्र में और धर्माचार्य बहुमान कुलक नाम के सूत्र में साधु साध्वी जी भगवंत के संबंधित आचार विचार की और उससे भी ज्यादा विनय की बहुत बातें आती हैं, गुण की बहुत बातें आती हैं। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जैन साधु भाव गुणों यानी भाव रत्नों की खदान है। जैन श्रमण भगवंत भाव रत्नों की खदान है। श्रावक सामान्य नवरत्नों के मालिक हो, हीरा माणिक मोती पन्ना जो भी नवरत्न है उसके मालिक हो, तो उसकी समृद्धि दिखती है, उस समृद्धि से उसकी कीर्ति फैलती है, प्रशंसा होती है, प्रसिद्धि होती है, उसकी सुखशाही भी प्रतीत होती है। श्रावक के पास में रत्न हो तो उसकी भौतिक संपत्ति का हम अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन साधु के पास में भाव रत्न होने चाहिए, गुण रत्न होने चाहिए। वो भाव रत्न कौन से है? तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी भाव रत्न। ऐसे गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास में ये भाव रत्न थे। वो गुणों के भंडार थे,
जैसा उनका नाम था वैसे उनके गुण थे। सबसे बड़ी बात थी कि उनका पुण्य बहुत प्रचंड मात्रा में था। पुण्य इतना प्रचंड था कि अद्भुत उन्होंने शासन की प्रभावनाएं की, बहुत बड़ी मात्रा में सामूहिक आराधनाएं करवाई। इतनी बड़ी मात्रा में सामूहिक आराधना करवाने के बावजूद भी वो अलिप्त रहे कि पुण्य है ना सुख देता है, पुण्य सुविधा देता है, पुण्य समृद्धि दिलाता है, पुण्य नाम दिलाता है, यश दिलाता है, कीर्ति फैलाता है, प्रसिद्धि दिलाता है। ये सब पुण्य के प्रकार है कि पुण्य के प्रचंड मालिक होते हुए भी, क्योंकि उनका पुण्य इतना प्रचंड मात्रा में था, अच्छी मात्रा में था, प्रकृष्ट पुण्य के स्वामी थे, तो भी वो अलिप्त रहे। उदय काल में पुण्य होते हुए भी वो उदय काल के पुण्य में उन्होंने पुण्य का भोग नहीं किया, नए पुण्य का अनुबंध किया और कर्म की निर्जरा की। आचार्य श्री गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब से हमें प्रेरणा लेनी है कि जब हमारे जीवन में पुण्य का या सुविधा का या सुख का कोई काल हो, उस समय हम मौज मस्ती आनंद शोक या मनोरंजन में जीवन व्यतीत न करें। उस समय हम नई आराधना करें, सोचे कि पिछले जन्म में कोई अच्छी आराधना की थी, उस आराधना की बदौलत इस जन्म में ये पुण्य प्रभाव में आया है, उदय काल में आया है, तो इस पुण्य को मुझे नष्ट नहीं करना है। जो बैलेंस इकट्ठा किया है उसको खाली नहीं करना है, नए नफे का सौदा करना है, नुकसान नहीं करना है। तो पुण्य के उदय काल के समय आराधना करते हुए कर्मों की निर्जरा करनी है। आचार्य श्री गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब से हमें ये प्रेरणा लेनी है कि प्रचंड पुण्य के स्वामी होने के बावजूद भी उन्होंने साधना आराधना में पूरा जीवन व्यतीत किया। ये तीनों महापुरुष से प्रेरणा प्राप्त करते हुए उनकी जीवन की रवानगी से हम कुछ न कुछ सीख प्राप्त करें और हमारे आत्मा का भी कल्याण करें, यही अभ्यर्थना, यही कामना।